अब ये तो गलत बात है। पहले पाकिस्तान की बुरी तरह पिटाई हुई और पिटाई हुई तो वो रोया, खूब रोया और रोते रोते अपने दत्तक पिता यानी अमेरिका के पास पहुंच गया। इसमें त्रासदी ये है कि पहले पाकिस्तान भारत से पिटकर बेइज्जत हुआ और अब बेइज्जती इसलिए हो रही है क्योंकि उन कागजों का पता लग गया है जिनमें पक्के सबूत हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि 66 बार वो अमेरिकी अंकल सैम के चरणों में गिड़गिड़ाया था। 66 टाइम्स। जिसने ये नंबर सुना उसी ने अपना माथा पकड़ लिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी बल्क में इज्जत गवा चुके दुनिया के सबसे बेशर्म मुल्क पाकिस्तान की, जो कि नापाकिस्तान है, नापाक है। हुआ कुछ यूं, भारत ने 7 मई 2024 को पाकिस्तान का आतंक वाला भूत उतारना शुरू किया, ऊपर से लेकर नीचे तक। आधी रात के बाद अब पाकिस्तान की भिखारी आवाम नींद में नल्ली नहारी वाले सपने जब देख रही थी, ठीक उसी वक्त भारत ने हाफिज सईद और मसूद अजहर के 9 ठिकानों पर मिसाइल मार मार कर तबाह कर दिया। इसके बाद बारी आई बड़बोली पाकिस्तान आर्मी की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स स्टेशनों को वो हालात में ला दिया कि पाकिस्तानियों के हलक में सांसें अटक सी गई और उसी हालात में पाकिस्तान अमेरिका के दरवाजे पे पहुंच गया। 7 महीने बाद अमेरिका फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के तहत दस्तावेज जारी किए हैं। इन दस्तावेजों में अमेरिका में पाकिस्तानी राजनयिकों और लॉबिस्ट के जरिए 66 बार यूएस गवर्नमेंट से संपर्क की कोशिश हुई। कभी कांटेक्ट हुआ, कभी बात अपॉइंटमेंट पर अटक गई। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि अमेरिका भारत को हमले रोकने के लिए मनाए, यानी 7 मई से लेकर 10 मई तक 4 दिनों में पाकिस्तान ने 66 अटेम्प्ट किए ताकि वो अमेरिका को मना सके और भारत का रौद्र रूप शांत हो जाए। जिन्हें शक है कि भारत ने पाकिस्तान को तसल्ली बख्श तरीके से नहीं पीटा था, उस समय नहीं मारा था, उन्हें इन दस्तावेजों को जरूर देख लेना चाहिए और एक बार नहीं कई बार देख लेना चाहिए। इन दस्तावेजों में दिन तारीख, किसकी बात किससे हुई और बातचीत किस मोड में हुई, एक एक डिटेल्ड जानकारी है। क्योंकि भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो खाते तो यहाँ की हैं और गाते पाकिस्तान की है। उनकी भाषा ऐसी है जो तुरंत पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स, वहाँ के यूट्यूबर्स सुर्खियां बना देते हैं, अखबार सुर्खियां बना देते हैं, हेडलाइंस बन जाती हैं। लेकिन जब जब ऐसे दस्तावेज सामने आते हैं तब तब ये लॉबी लापता गैंग हो जाती है, लापता हो जाती है। और वहाँ यानी पाकिस्तान में देखिए, पूरा पाकिस्तान पिट रहा था, लेकिन वो सब एकजुट होकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चला रहे थे और अमेरिका को भी रिझाने में लगे थे। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब लोहे के चने चबवाए। वैसे भी अमेरिका फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता, वो तो भला हो क्रिप्टो का, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि क्रिप्टो वाली पेशगी के चलते ही पाकिस्तान को अमेरिका का साथ मिल गया। ये वही अमेरिका है जो भारत समेत पूरी दुनिया को ज्ञान देता है, लेकिन अब उसकी हिपोक्रेसी पर दुनिया धीरे धीरे ही सही लेकिन मुखर हो रही है। इसकी वजह वेनेजुला में अमेरिका का एक्शन है। अमेरिका वेनेजुला की रूस और चीन के साथ बढ़ती करीबी से नाराज था। दूसरा खेल तेल का भी है, यानी जब अमेरिका को अपने पड़ोसी से खतरा महसूस हुआ तब उसने एक्शन ले लिया। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया या फिर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तब वो हमें मॉरलिटी का एक पाठ पढ़ा देता है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी दोगलेपन पर सख्ती के साथ भारत का रुख रखा है। सुनिए क्या कहा एस जयशंकर ने। Countries are more, I don't want to say they become more selfish, but they will do things only if it is of direct benefit to them. They will offer you free advice. If something happens, they'll say, no, please don't do that. Now, if you ask them, saying, oh, really, you're worried? Why don't you look at your own region and ask yourself,
what are the levels of violence there, how much risks have you taken, how much worry the rest of us have about what you are doing. But, that's the nature of the world. People, what they say is not what they do. नया भारत अब इसी अंदाज में बात करता है, लेकिन हमारा पड़ोसी अमेरिका की शरण में रहकर बड़े बड़े सपने पाल रहा है। और पाकिस्तानी फौज के सपने देखने का आलम तो ये है कि वो सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना का प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मंगलवार को गांजा फूंक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था। अहमद शरीफ ने भारतीय पत्रकारों और सोशल मीडिया यूजर्स के कई पोस्ट दिखाए और फिर सबको रॉ एजेंट करार कर दिया। अहमद शरीफ का कॉमेडी शो यही नहीं रुका, उसने आगे कहा पाकिस्तान ऊपर वाले का गिफ्ट है, इंडिया वालों आ जाओ, अकेले आओ या किसी के साथ आ जाओ, दाएं से आओ या बाएं से आओ, ऊपर से आओ या फिर नीचे से आओ, मजा ना कराया तो पैसे वापस। ये उन्होंने कहा, सुन लीजिए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने। और मैं हमेशा कहता हूं और हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो से एक अल्लाह का तोहफा है, इस पे अल्लाह की बड़ी बरकत है, तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। ये पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता है। इस बेचारे को कहां पता कि पिछली बार तो बाल बाल बच गया, हो सकता है इस बार इन्हें इजराइल रगड़ दे। समझ रहे हैं ना आप? वजह जान लीजिए। हमास का एक बड़ा आतंकी नाजी जहीर इस साल ही शुरुआत में पाकिस्तान पहुंचा। गुजरांवाला में उसने लश्कर के एक कार्यक्रम में बाकायदा हिस्सा लिया। इससे पहले नाजी जहीर फरवरी 2025 में पीओके पहुंचा था, यानी पहलगाम हमले से ठीक पहले। इजराइल के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, वो सब देखता रहता है और भूलता कभी कुछ नहीं है। हालांकि कितना भी मार लो, पाकिस्तान वो बेशर्म मुल्क है जो हर बार बेइज्जती से सिर्फ एक ही सीख लेता है, और वो सीख ये होती है कि अगली बार अपमान को झेलने की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, यानी और बेइज्जती कैसे कराई जाए। बहरहाल हमारे लिए इस वीडियो में ये सीख है कि सच अपना रास्ता तलाश ही लेता है, देर से ही सही, और सच के शोर बचाने तक हमें खुद को अफवाहों से बचा कर रखना जरूरी है। बाकी आप समझदार हैं।